हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 14.7 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। इसमें हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना पॉइंट, हमने जब मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड करना है ना, उसमें हमने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। हम जब इसको फॉलो करते जाएंगे तो ईज़िली मैक्सिमा एंड मिनिमा फाइंड हो जाएगा हमसे। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स का डेरिवेटिव लेना है एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई भी लेना है, एक्स से भी लेना है और वाई से भी लेना है। फिर हमने एक्स को डबल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई को डबल डेरिवेटिव लेना है। फिर हमने एक्स एंड वाई का डेरिवेटिव लेना है। ये चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं, ये डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। मैं आपको क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगी कैसे कैसे, वाज सारा कुछ बताऊंगी आपको इसमें। फिर हमने क्या करना है, जो हम डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स उसको ज़ीरो के इक्वल कर देंगे, और वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे उसको भी ज़ीरो के इक्वल रख देंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पॉइंट्स निकलेंगे हम उसको इसके अंदर पुट कर देंगे, इसको इसके अंदर, फिर ऐसे ही देख के करते जाएंगे। ये जब हम करेंगे ना पॉइंट्स तो समझ आ जाएगी आपको ईजिली। इसके अंदर हमने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। फिर हमने देखना है कि अगर हमारे पास वैल्यू मतलब माइनस में नहीं जा रही ना, तो हम क्या कहेंगे वो मिनिमा है। मीन्स कि हम वैसे तो बोलते हैं मिनिमा छोटी चीज़ को, बट इसमें जो हमारे पास बड़ी वैल्यूज़ आएंगी ज़ीरो से उसको हम मिनिमा कहेंगे, और जो माइनस में चली जा रही होंगी उसको हम मैक्सिमा कहेंगे। अब देखते हैं हम कैसे करते हैं, इसी सवाल को लेके चलते हैं और देखते हैं कैसे फाइंड करना हमने। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लेते हैं। हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू ये एक्स 2 हो जाएगा, इधर हमारे पास एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये वाई आ जाएगा। ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये तो ज़ीरो में चली जाएगी, ये प्लस ये क्या आ जाएगी 3 आ जाएगा, ये भी ज़ीरो में, ये भी ज़ीरो में चला जाएगा। ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकल आया। यहाँ पे हम वाई निकाल लेते हैं। ये हमारे पास वाई क्या हो जाएगा, वाई यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो एक्स बचेगा यहाँ पे। यहाँ हमारे पास प्लस 2y आ जाएगा। ये मैं जिनको नहीं ले रही वो तो ज़ीरो का इक्वल ही है, आपको पता है बड़ा। ये भी ज़ीरो है, ये -3 आ जाएगा, ये तो ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसका डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, ये y देख लेते हैं, ये भी ज़ीरो है, तो हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ भी 2 बच जाएगा विद रिस्पेक्ट टू डबल डेरिवेटिव में। ठीक है, अब इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट हम करके देखते हैं। फिर हमने क्या ये भी निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, ये भी, अब ये निकाल लेते हैं, एफ एक्स एंड वाई निकाल लेते हैं। क्या करते हैं हम, इधर नहीं एफ एक्स लिखेंगे, फिर इधर क्या लिखेंगे एफ एंड वाई। मीन्स कि इसके अंदर वाई की वैल्यू पुट करके विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना होता है। हमने क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था ना, फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास कहाँ है, ये है एक्स प्लस 2y माइनस 3। फर्स्ट डेरिवेटिव रखना होगा, सेकंड नहीं, ये मिस्टेक ना कर दीजिएगा। एफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो जहरी बताइए यहाँ 1 आएगा, ये तो वाई की रिस्पेक्ट आ रहा है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो ज़ीरो में चली जाएंगी, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड पॉइंट हल कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको भी ज़ीरो के इक्वल रख देते हैं, इसको भी। मैंने 2x प्लस वाई प्लस 3 क्या किया, ज़ीरो के इक्वल रख दिया। इसी तरह से y को भी हम ऐसे कर लेते हैं, 2y माइनस 3 क्या है, ज़ीरो के इक्वल कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ, एक पॉइंट निकाल लेती हूँ, यहाँ से इधर से निकाल लें या इधर x से निकाल लें या इधर y से निकालें, आपकी मर्ज़ी है, जैसे आप करना चाहिए। जैसे हम 8th में करते थे, सारा कुछ वैसे ही है। मैं क्या करूँगी, ये -2x हो जाएगा, ये भी -3 आ जाएगा। इस वैल्यू को मैं इधर पुट करूँगी, इधर पुट नहीं कर सकती क्योंकि इधर पुट करूँगी वो तो ज़ीरो ही दे देगा। ये सारी वैल्यू अगर मैं इसी y के अंदर पुट करती हूँ तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा। माइनस के इधर नहीं पुट करनी होती, ये दूसरी वैल्यू में लेके पुट करनी होती है। अब मैं इसी वैल्यू को इधर पुट कर रही हूँ, x प्लस 2 y क्या होगा, -x -3 इज इक्वल टू 0। सिर्फ ओनली क्या करना है हमने, देखिए ये माइनस का 2 आ जाएगा, सॉरी 4 आ जाएगा, ये देखिए इससे मल्टीप्लाई खाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं, ये -3x आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 9 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। -3x इज इक्वल टू 9। अब ये x जब इसके साथ कटेगा 9 के साथ, ठीक है, ये माइनस इधर रख लें या उधर रख लें, तो माइनस तो वैसे ही आना है, x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा हमारे पास। अब इसी तरीके को इसके अंदर पुट कर दें, -2x क्या है, -3 है, -3 y इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा
3 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या निकला है, हम कैसे लिखते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं 3 एंड 3, y की वैल्यू ये x की है, ये y की वैल्यू हमने लिख दी यहाँ पे। अब इसके आगे हम चलते हैं, इसके आगे हमने क्या करना होता है, अब इसके आगे हमने ये चीज़ें फाइंड करनी होती हैं, ठीक है। ये निकाल के फिर हम देख लेते हैं इसको, ठीक है। इस आर में क्या है, देखें आर में हमारे पास क्या दिया गया, ये देखें, ठहरे ब्लर हो रहा है थोड़ा सा। आर में हमने क्या निकाला था, ये देखें आर क्या होता है, हमारे पास डबल डेरिवेटिव एक्स होता है, ठीक है। क्या होता है, डबल डेरिवेटिव एक्स। हमारे पास क्या निकला था, आर हमारे पास निकला है 2। एंड एस की बात कर लेते हैं, तो एस में हमारे पास एक्स एंड वाई होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ये देखें एक्स एंड वाई होते हैं। अब इसकी वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, ये देखिए 1 निकला था हमारे पास, हाँ ये देखिए क्या निकला है 1। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं टी, देखते हैं। अब हमारे पास टी किस में था, डबल डेरिवेटिव वाई। अब इसका भी हमारे पास 2 निकल आया। अब हमने क्या करना है, सिर्फ यही स्टेटमेंट लेनी है। अब देखते हैं वो माइनस देगी तो फिर हम क्या करेंगे, ये नेदर देन में चला जाएगा। अगर पॉजिटिव में वैल्यूज आएंगी तो फिर देखना पड़ेगा आर किस पे जा रहा है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, आर टी माइनस एस का स्केयर, अभी यही देखते हैं। इसके अंदर मैं आर की वैल्यू पुट करती हूँ, ये 2 आ जाएगा, टी क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, -1 का स्केयर इज इक्वल टू, अब ये 4 ये -1 ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये 0 से बड़ा है ना 3, तो ज़ाहिर बात है ये आगे जा रहा है। अब ये देखें ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, ये अब देखते हैं इन दोनों में से कौन सी कंडीशन आ रही है, ये वाली आ रही है या ये वाली आ रही है। तो इसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, आर की तरफ देखना पड़ेगा। आर हमारे पास क्या है, आर इज इक्वल टू 2, वो क्या है 0 से बड़ा है। 2 किससे, 0 से बड़ा है, तो ज़ाहिर बात है 2, इधर भी देखें, इधर तो उसने कहा आर छोटा होना चाहिए, मतलब माइनस में वैल्यू चाहिए, बट माइनस में तो नहीं आई, ये वाली वैल्यू आई है ना, पॉजिटिव में जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास मिनिमा है, ठीक है। अब हमने मिनिमा वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगी, जो हमें ये वाले पॉइंट्स दिए थे ना, हमने इसमें ओरिजिनल वैल्यू में पुट कर देने हैं। अब ये 3 -3 था ना 3, अब इसी तरह से मैं एक्स में भी पुट करती जाऊँगी, 2 प्लस ये -3 ये 3 आएगा, ठीक है। अब इसी तरह से प्लस ये क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 3, एंड ये हमारे पास क्या निकलेगा 5 माइनस था, ठीक है, सॉरी 3 था 5 लिख दिया, -3 ये 3 आ जाएगा +4 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास मिनिमा वैल्यू निकलेगी, ठीक है। इसके स्पेलिंग गलत हो गया, आप देख लीजिएगा।